प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेन जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन बर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में जीवो भोग मओ अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। बढ़िया, बस बढ़िया। 13वीं गाथा के आधार पे हमारी चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः सुधृणया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। संसारी जीव की चर्चा चल रही है। जीव संसार में स्थित हैं और संसार में स्थित जीव गुण स्थानों में और मागना स्थानों में पाए जाते हैं। गुण स्थानों में स्थित जीवों की चर्चा हमने की और अब मार्गणा स्थानों में जो जीव स्थित होते हैं, यानी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन स्थानों को मार्गणा स्थान कहते हैं। और ऐसे स्थान अथवा ऐसे भाव वो 14 प्रकार के हैं। कौन कौन से 14 मार्गणाएं हैं? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं और इन 14 मार्गणाओं में से हमारी चर्चा हो गई है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय और ज्ञान। इतनी चर्चा हमारी हो गई है। आज हमें संयम मार्गणा की चर्चा प्रारंभ करनी है। देखिए, संयम शब्द से हम सब काफ़ी कुछ परिचित हैं। कई जगह हमने संयम शब्द सुना है। उत्तम संयम, धर्म में संयम शब्द आता है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, और समझ लीजिए छड़ाला में भी कई बार हमने संयम शब्द सुना है। संयम का अर्थ क्या है? संयम किसे कहते हैं? तो संयम का अर्थ है संयमन। संयमन यानी सम्यक प्रकार से संयम, संयम। तो सम्यक प्रकार से जो यम, यम का अर्थ होता है समझ लीजिए कि जैसे एक नियम होते हैं और एक यम होते हैं। तो नियम है जो कुछ समय के लिए हम लेते हैं, किसी वस्तु का त्याग आदि करते हैं, वो नियम कहलाते हैं। और ये है यम। यम अर्थात जीवन पर्यंत के लिए जो किया जाता है। अब उसमें क्या करना है कि पापों का त्याग करना है, कषायों का शमन करना है, इंद्रियों का दमन करना है, वो सारे काम इसमें किए जाते हैं। तो सम्यक प्रकार से जो यम है उसका नाम संयम
अथवा कहें कि संयमन को संयम कहते हैं। संयमन का अर्थ है समेटना, चारों तरफ से सिमटना, और समट के कहाँ आना कि चारों तरफ से अपना जो उपयोग पर पदार्थों में जा रहा था, चारों तरफ से अपना उपयोग को समेट कर और अपनी आत्मा में लगाना, उपयोग का बाहर से समेटकर आत्मा में लगना, उसका नाम संयम है। संयमन को संयम कहते हैं। और संयमन का अर्थ है कि एकाग्र होना, संकुचित होना। कहाँ संकुचित होना कि बाहर से सब जगह से सिमटकर अपने आप में आना, उसका नाम संयम है। ये निश्चय संयम है। निश्चय संयम के जो डेफिनेशन है या संयम का जो स्वरूप है, ये दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप। तो निश्चय से संयम क्या है कि निश्चय से अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम संयम है। और व्यवहार से संयम वास्तव में हम जिसे जो संयम जितना भी हम कहते हैं समझते हैं, वो सब व्यवहार वाली ही बात होती है। निश्चय की चीज में यानी निश्चय के स्वरूप में ज्यादा कुछ भेद प्रभेद नहीं होते, ज्यादा कुछ भी। निश्चय क्या है, हर चीज का आप 10 धर्मों के नाम पढ़ेंगे, 10 धर्मों का स्वरूप पढ़ेंगे, और निश्चय से, तो निश्चय से स्वरूप क्या है कि क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्षमा रूप पर्याय उत्पन्न होती है, फिर मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से, यानी वो आत्मा में उपयोग लगाना और आत्मा में जो निर्मल पर्याय प्रकट हो रही है वो निश्चय स्वरूप है। किसी भी धर्म का निश्चय स्वरूप हम देखेंगे तो वो आत्मा में लीनता रूप मिलेगा, क्योंकि ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। ये संयम भी है, ये इसी को चारित्र भी कहते हैं, ये चारित्र गुण की पर्याय है। और चारित्र गुण कौन से द्रव्य का गुण है? चारित्र जो गुण है, चारित्र नाम का गुण, ये कौन से द्रव्य में पाया जाता है? बोलिए रेट। हाँ, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में पाया जाता है। चारित्र नाम का गुण जीव द्रव्य में पाया जाता है। और हम क्या सोचते हैं चारित्र का मतलब कि समझ लीजिए बाहर में खाना छोड़ देना, एक टाइम खाना कि रस छोड़ के भोजन करना, हम इन सबको चारित्र समझते हैं। बाहर में नग्न दिगंबर हो जाना। तो जब चारित्र गुण जीव का है और वो जीव का गुण है, तो उसकी जो पर्याय है, उसकी जो अवस्था है, वो जीव में होगी या बाहर में खाने पीने में या शरीर में उसकी अवस्था होगी। जिस तरह से दर्शन जीव का गुण है, ज्ञान जीव का गुण है, तो उसकी जो निर्मल पर्याय है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, वो जीव में होती है। जो श्रद्धा की निर्मलता है और ज्ञान की निर्मलता है, वो कहाँ प्रकट होती है? वो बाहर किसी चीज में होती है कि हम बाहर में ये खाना पीना छोड़ दिया तो सम्यक दर्शन हो गया, या ये इतनी किताबें पढ़ ली तो सम्यक ज्ञान हो गया। ये श्रद्धा और ज्ञान जीव के गुण है, तो उनकी जो निर्मल पर्याय है वो भी जीव में ही होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी जीव में प्रकट होता है। तो सम्यक, ये जो चारित्र है, ये चारित्र भी जीव की पर्याय है। और जीव की पर्याय है तो फिर ये चारित्र भी कहाँ प्रकट होगा? जीव में प्रकट होगा या बाहर शरीर में प्रकट होगा? तो चारित्र है, ये जीव की पर्याय है, इसलिए जीव में ही इसका परिणमन पाया जाएगा। बाहर में चारित्र नहीं होता। पर द्रव्यों को छोड़ने अथवा ग्रहण करने में चारित्र नहीं होता। ये जीव की पर्याय है, तो जीव के अंदर वो शुद्धता का प्रकट होना, उसका नाम चारित्र है। और ये उसी को यहाँ समझ लीजिए संयम का है। चारित्र का क्राइटेरिया बड़ा है और संयम उस चारित्र का एक पार्ट है। तो संयम, निश्चय से संयम क्या है कि उपयोग को बाहर से समेटकर अपनी आत्मा में संयमित कर देना। हम लोग ऐसा यूज भी लेते हैं, थोड़ा सा संयम से रहो। संयम से रहो मीन्स थोड़ा अपने आप को ऐसा नहीं चाहे जैसा भी कुछ भी स्वच्छंद हो जाए, थोड़ा कंट्रोल में रहे। संयम को हम नियंत्रण के अर्थ में कह सकते हैं, कंट्रोल में रहने के अर्थ में हम संयम शब्द यूज लेते हैं। यहाँ भी संयम शब्द है, वो क्या कंट्रोल रखना है कि आत्मा को बाहर जो उपयोग है, आत्मा का उपयोग बाहर नहीं भटके और वो आत्मा में ही संकुचित रहे, आत्मा में ही केंद्रित रहे, उसका नाम निश्चय से संयम है। और इसको व्यवहार में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनर्गल प्रवर्तन न करके जिनाज्ञा में ही प्रवर्तन। हाँ, जो हम व्यवहार में जो संयम शब्द यूज लेते हैं वो इसी अर्थ में लेते हैं कि अनर्गल प्रवृत्ति न हो और नियंत्रण में रहें, कंट्रोल में रहें, उसका नाम
संयम हम बाहर में कहते हैं, लेकिन निश्चय में संयम क्या है कि उपयोग हमारा आत्मा में ही लगा रहे, उसका नाम निश्चय से संयम है। अब व्यवहार से संयम क्या है? तो व्यवहार से संयम क्या है कि व्यवहार से संयम में 5 बातें हैं, 5 काम करने हैं, वो 5 कामों का नाम संयम है। क्या क्या है? एक तो होते हैं व्रत, फिर एक होती है समिति, एक होती है कषाएं, एक है दंड और एक है इंद्रियों के विषय या इंद्रियां। तो व्रतों को धारण करना, व्यवहार संयम किसे कहते हैं कि व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना। व्रत यानी 5 व्रत हैं, 5 जो महाव्रत हैं उन्हीं को यहाँ व्रत कहा है। तो 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन और काय रूप, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना, और 5 इंद्रिय के विषयों को जीतना। 5 इंद्रिय के विषयों को जीतना अथवा 5 इंद्रियों को जीतना एक ही बात है। 5 इंद्रियों को जीतना अथवा मन वचन काय रूप दंडों का, मन वचन काय रूप दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों को जीतना, उसे व्यवहार संयम कहते हैं। व्रतों का, फिर से बोल रही हूँ 5 व्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, 4 कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग और 5 इंद्रियों पर विजय। ये 5 बातें हैं। व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रियों पर विजय। इनको यानी इन सब कामों को ऐसा करना, इंद्रियों को जीतना, इन्हें व्यवहार से संयम कहते हैं। ये व्यवहार से संयम है। षडाला में भी यही बात चल रही थी कल, मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। और वास्तव में संयम के धारी कौन होते हैं, संयमी कौन होते हैं? मुनिराज ही संयमी होते हैं। मुनि दशा से पहले संयम नहीं है, मुनिराज ही संयमी होते हैं। तो संयम का वर्णन मतलब मुनि दशा का वर्णन। तो जो कल छड़ाला में भी बात चल रही थी कि तिनमेन राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने, जो शुभ अथवा अशुभ जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें राग द्वेष नहीं करते और 5 इंद्रियों को विजय प्राप्त करते हैं। तो ये सबको समेट के समझ लीजिए एक शब्द में कहा कि 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। बाकी संयम में ये 5 बातें हैं। 5 व्रतों का धारण है, महाव्रतों का धारण है, 5 समितियों का पालन है, मुनिराज 5 समितियों का पालन करते हैं, 4 कषायों का निग्रह, कषायों का निग्रह मीन्स है कषायों का त्याग करते हैं, कषाय उत्पन्न नहीं होती, या कहें कषायों को रोकते हैं। रोकते हैं मीन्स कषाय उत्पन्न हो गई उसके बाद रोकते हैं, ऐसा नहीं। निग्रह या निरोध शब्द जो है उसका अर्थ क्रोध आ गया उसके बाद में अब क्रोध को दबा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो, मान माया लोभ उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम कषायों का निग्रह। और है 3 दंडों का त्याग। ये दंड क्या है? दंड किसे कहते हैं? दंड मतलब सजा, फाइन, पनिशमेंट, इसका नाम है दंड। तो ये मन वचन काय, ये देखिए मन वचन काय ऐसे हैं, कभी तो योग में उसको मन वचन काय योग, कहीं प्राणों में मन वचन काय। इनको क्या कहा प्राणों के संदर्भ में? जब 10 प्राणों की बात की तो मन वचन काय को क्या नाम दिया? बल, 3 बल। 10 प्राणों में मन वचन काय है, वहां उनको कहा 3 बल, क्योंकि वहां प्राण की बात है। तो ये हमारे बल हैं। और जब आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन की बात है तो इनके माध्यम से
इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, तो वहां इनको योग कहा। मन वचन काय ये 3 योग हैं। अब यहाँ क्या ले रहे हैं, मन वचन काय ये 3 दंड हैं। ये दंड क्यों है कि इनके माध्यम से हमको दंड मिलता है, सजा मिलती है। ये मन वचन काय है, ये हमको दंड दिलाने वाले हैं, सजा दिलाने वाले हैं। ये हमको दंड इनके माध्यम से हमको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि मन वचन काय से हमारी सारी प्रवृत्तियां चलती है, और इनसे जो प्रवृत्तियां होती है उसके कारण आश्रव होता है। मन वचन काय वांग मन है कर्म योग आश्रव। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, व्यवहार से उसी को तो आश्रव कहा, क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन से वो योग शक्ति के कारण कर्मों का आना होता है। तो ये मन वचन काय क्या है, ये दंड है, ये हमको पनिशमेंट दिलाते हैं। इसलिए इन दंडों का त्याग, मन से ज्यादा प्रवृत्ति, या इसको हम गुप्ति भी कह सकते हैं। समझ लीजिए, गुप्ति में क्या है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो वहां मन वचन काय का निरोध किया है। मन वचन काय के माध्यम से जो हमारा उपयोग बाहर में भटकता था, और ये उपयोग जब बाहर में भटकता है, मन में विकल्प चलते हैं, वचन के विभिन्न प्रकार के बाहर में बोलने रूप बहिर्जल, और अंदर में भी अंतर्जल्प चलता है। बाहर से मुंह से बोलना वो तो वचन है ही, अंदर भी हम अपने आप बातें करते रहते हैं। ये अंदर में भी शब्द चलते रहते हैं, उसका नाम अंतर्जल। तो ये वचनों के माध्यम से भी हमको समझ लीजिए, इसकी प्रवृत्ति के कारण भी वो कर्म बंधन में निमित्त बनता है। और शरीर की प्रवृत्ति से तो होता ही है कि शरीर की सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, उसके आधार पे जैसे हमारे परिणाम होते हैं वो प्रवृत्तियां चलती है और आश्रम में निमित्त बनती हैं। तो ये 3 दंडों का त्याग, अर्थात समझ लीजिए, क्योंकि व्रतों का धारण इसमें महाव्रत आ गए, समितियों का पालन में समितियां आ गई है। अभी दंडों का त्याग, इसको हम गुप्ति के रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि मन वचन काय की गुप्ति करना, यानी मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति नहीं करना, इसका नाम है दंडों का त्याग। बाहर में जो अनर्गल प्रवर्तन है मन वचन काय का, वो नहीं करना, और उपयोग का आत्मा में सिमट के रहना, आत्मा की ओर केंद्रित होना, उसका नाम है दंडों का त्याग। कषायों का निग्रह, इसकी बात हो ही रही है। इंद्रियों का जीतना, 5 इंद्रियां हैं। कल छठालाई क्लास में बात चली थी, हमें इंद्रियां क्या हमारी शत्रु हैं, जो उन्हें हमें जीतना है, कि डंडा, लकड़ी, भाला, तलवार, ये कुछ बंदूक लेकर उसको जीतना है, क्या करना है। ये इंद्रियों के माध्यम से भी हमारा सारा उपयोग बाहर विषयों में प्रवर्तता है। ये इंद्रियां मिली थी ज्ञान करने के लिए सहायक, और इसके माध्यम से हमें आत्मा का ज्ञान करना था, उसमें इनको सहायक बनाना था। लेकिन इनके माध्यम से हमने विषय भोगों को भोगा। जैसे कोई चीज अपने को मिल जाए, डिवाइस अपने को मिल गए, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये चीजें मिल गई। अभी आजकल बच्चों की पढ़ाई चल रही है, सब ऑनलाइन चल रही है, तो हमने बच्चे को दे दिया मोबाइल कि पढ़ाई करो, क्लास हो रही है। अब वो मोबाइल उसको क्यों मिला था, कि पढ़ाई करने के लिए, और वो क्या करता है, उसमें मोबाइल हाथ में आ गया। अब सब बच्चों को बेवकूफ बनाना आता है, मैम को भी बेवकूफ बना सकते हैं, पेरेंट्स को भी बेवकूफ बना सकते हैं, तो वो उसका मिसयूज करते हैं। वो उसके माध्यम से गेम खेल रहे हैं, कुछ कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे ये इंद्रियां हमको मिली थी आत्मा का ज्ञान करने में सहायता करने के लिए, और हमने क्या किया, मिल गई अपने को रिद्धियां, शक्तियां, डिवाइस मिल गए हैं, तो हम उसके माध्यम से विषय भोग रहे हैं। तो ये विषय भोगने में ये इंद्रियां हमें समझ लीजिए बाहर भटका रही हैं, तो हम इनके अधीन हो रहे हैं। जैसा जैसा अब ये इंद्रियां कहती हैं, वैसा वैसा हम उसके हिसाब से नाचते हैं, हम उसके अधीन हो रहे हैं। नहीं तो हमको बेचैनी होती है, जैसा हमारी आंखें चाहती है, जैसा हमारी जीभ चाहती है, जैसा हमको स्पर्शन इंद्रिय ठंडा गर्म समझ लीजिए बाहर के मौसम के हिसाब से चाहती है, वैसा हम नहीं करते हैं, तो हम बेचैन होते हैं, हमको आकुलता होती है। तो हम अभी इंद्रियों के अधीन बने हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इंद्रियों को जीतना, कि इंद्रियों को अपने वश में करना है, हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है कि इंद्रियां जैसा कहे वैसा ही, हम जैसा चाहेंगे इन इंद्रियों को उस हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे ऐसा होता है कि हम जैसे माहौल में, हम जिस तरह के उसमें रहते हैं, जैसे समझ लीजिए अभी नॉर्मली हमारी झाड़ू पोछा करने की आदतें नहीं है,
घरों में बाइयां आती हैं, वो झाड़ू पोछा करती हैं, काम करती हैं। अब अचानक से लॉकडाउन हो गया, झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो क्या होता है, पहले दूसरे दिन तो ऐसी हालत हो गई कि बुखार ही हो गया हो जैसे, तो इतना सारा काम करके। क्यों? क्योंकि अभी हमारे आदत नहीं ना हमारी, तो हम अभी उस हिसाब से हम जितना इनसे काम लेते हैं बस ये उतना ही काम करती हैं। तो अभी हमारी शरीर को इतना काम करने की आदत नहीं थी, और अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब करने लग गए, अब आदत हो गई, अब कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये इंद्रियों को अपने वश में करना है, हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है। तो ये इंद्रियों का जीतना मीन्स कि ये इंद्रियां तो कहेंगी, विषयों में उलझाएंगी, लुभाएंगी, लेकिन उन विषयों में लुभाना नहीं, उन विषयों में फंसना नहीं, और उन विषयों में राग द्वेष अच्छे बुरे की कल्पना नहीं, कि अच्छे आंखों को जो कलर सुहा रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं उनमें राग करना, जो खराब लग रहे हैं उनमें द्वेष करना, कर्ण को जो संगीत पसंद आ रहा है उसमें राग करना, और कुछ कर्कश लग रहा है उसमें द्वेष करना। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष करना, ये उन इंद्रियों के अधीन होना है। और इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि उन इंद्रियों के विषयों में उनकी अधीनता नहीं रखना, जैसे भी विषय हों उसमें राग द्वेष नहीं करना। मुख्य बात क्या है कि तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने, उनमें 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें राग द्वेष नहीं करना, यह है इंद्रियों का जीतना। तो इस तरह से 5 महाव्रतों का पालन, 5 महाव्रतों का धारण। महाव्रत तो सब समझते हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। 5 जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का पूर्णतः त्याग वो कहलाता है महाव्रत। तो इन 5 महाव्रतों को धारण करना है। देखिए एक एक के लिए शब्द भी कैसे कैसे यूज लिए हैं आचार्य देव ने। महाव्रतों को धारण करना है और समितियों का पालन करना है, क्योंकि समितियां हैं प्रवृत्ति रूप, तो समितियों का पालन करना है। 5 महाव्रत मैं ज्यादा, क्योंकि अपनी चर्चा छेड़ाला में भी चल रही है, बहुत लोग छेड़ाला में भी सुनते हैं और सब मेरे हिसाब से समझते हैं। महाव्रत मतलब 5 पापों का पूर्णतः त्याग। अहिंसा महाव्रत है कि हिंसा का पूर्णतः त्याग। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, 2 प्रकार की हिंसा है। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? बोलिए निशा आंटी। हाँ, षट काय के जीवों की, षट काय जीव न हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी है, अभी अभी हमने पढ़ा 6ठी ढाल में। तो 6 काय के जीवों की, 5 प्रकार के स्थावर और त्रस, ये 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये द्रव्य मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा करना, ये तो द्रव्य हिंसा है, और वो हिंसा नहीं करना वो द्रव्य हिंसा का त्याग। और भाव हिंसा अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, उसका नाम भाव हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा भी नहीं करना और भाव हिंसा भी नहीं करना है। हिंसा का पूर्णतः त्याग। जो पंचम गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान में हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, वहाँ त्रस हिंसा का त्याग है, लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। तो वहाँ हिंसा का एक देश त्याग है, इसलिए वहाँ है अहिंसा अणुव्रत। और यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अहिंसा महाव्रत। यहाँ त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा, बाहर में संपूर्ण हिंसा, संपूर्ण षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग, और अंदर में जो भाव हिंसा है, मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति, उन मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति का त्याग, वो है भाव हिंसा। तो हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग वो कहलाता है अहिंसा महाव्रत। फिर है सत्य महाव्रत कि झूठ बोलने का पूर्णतः त्याग, वो कहलाता है सत्य महाव्रत। किसी भी प्रकार का झूठ, स्थूल हो सूक्ष्म हो, कैसा भी झूठ नहीं बोलना, वो सत्य महाव्रत। आचौर्य महाव्रत, बिना दिए हुए पानी और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करना। जल मरण हूँ बिना दियो गहे, पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। और चीजों की तो बात ही क्या है,
पानी मिट्टी जो फ्री की चीजें हैं, समझ लीजिए प्राकृतिक चीजें हैं, उनको भी बिना किसी के दिए दूसरे की कोई भी वस्तु वो ग्रहण नहीं करते हैं, उसका नाम है अचौर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत की पूर्ण रूप से स्त्री संसर्ग का त्याग, संपूर्ण रूप से स्त्रियों का संसर्ग का त्याग, और उसका समझ लीजिए 18,000 प्रकार से शील की मर्यादा का पालन करना, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। यानी कृत कार्यत अनुमोदना से, मन वचन काय से और अनेक प्रकार से स्त्रियों के संसर्ग का त्याग करना, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और अपरिग्रह महाव्रत कि संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए मोनिका भाभी, परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ, परिग्रह पहले तो 2 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। इस प्रकार से टोटल 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? शिमला भाभी बोलिए, 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। हाँ अब बोलिए। नहीं याद। हाँ ज्योति जी, ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी बोलिए। हाँ, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं, अनंतानुबंधी नहीं, 4 कषाय बस। हाँ, 14 अंतरंग परिग्रह हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, सामान्य, अनंतानुबंधी आदि का भेद इसमें नहीं करना है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय। 9 कषाय कौन सी हैं? बोलिए अर्पणा, 9 कषाय कौन सी हैं? हाँ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो ये 9 तो ये हुई, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हो गए 13 और 1 मिथ्यात्व। इस तरह से 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। बोली रेखा अभी, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। कुप्य और भांड। क्षेत्र वास्तु अभी कल ही चलिए शायद छड़ालाई क्लास में बातें। क्षेत्र वास्तु यानी मकान और जमीन और मकान, सोना चांदी, दासी दास, धन धान्य और कपड़े और बर्तन, ये बहिरंग परिग्रह हैं। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। ऐसे संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना। देखिए 5 ही पापों में आप देखिए, हिंसा में भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा है। झूठ के संबंध में स्थूल, सूक्ष्म अथवा द्रव्य झूठ, भाव झूठ, उसमें भी इस तरह से लगा सकते हैं। यानी अंदर में उस तरह के परिणाम भी नहीं हो और बाहर में उस तरह की क्रिया भी नहीं हो, दोनों बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहे अंदर में हमारे भाव नहीं है, बाहर में परिग्रह है, अंदर में हमारी हिंसा का परिणाम नहीं है, बाहर में जीवों की हिंसा चल रही है। ऐसा नहीं, अंदर में परिणाम भी नहीं हो हिंसा के और बाहर में भी जीवों की हिंसा नहीं हो। अंदर में परिग्रह रखने के परिणाम नहीं हो और बाहर में भी परिग्रह का संपर्क नहीं हो। ये दोनों का आपस में इस तरह का मैचिंग, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। तो इस तरह से 5 पापों का पूर्णतः त्याग वो कहलाता है 5 महाव्रत। इन 5 महाव्रतों का धारण
फिर समितियों का पालन। समितियां कितनी होती हैं बताइए फटाफट, आप लोग ही बता दीजिए। पांच समिति। हाँ बोलिए। समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति। हाँ, ये 5 समिति हैं। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग या प्रतिस्थापना। ईर्या समिति किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी। हाँ, तो सूर्य के प्रकाश में यानी सूर्य का उदय होने के पश्चात और 4 हाथ जमीन देखकर, नीचे देखकर चलना, उसे ईर्या समिति कहते हैं। जीवों की रक्षा का प्रयोजन है। समिति किसे कहते हैं? समिति का मतलब है सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। जैसे व्रत का अर्थ था पापों का त्याग करना, ऐसे समिति का अर्थ है सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना। जो भी प्रवृत्ति यानी जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक, सम्यक प्रकार से अर्थात सावधानी पूर्वक वो क्रियाएं करें। तो गमन करते हैं, तो गमन कैसे करते हैं कि दिन के उजाले में, दिन के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में और 4 हाथ जमीन देखकर, नीचे देखकर चलना, वो ईर्या समिति कहलाता है। भाषा समिति किसे कहते हैं? भाषा समिति किसे कहते हैं? बोलिए मीनू दी, मीनू दी बोलिए। हाँ, हित मित प्रिय वचनों का बोलना। जगत के जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। अर्थात हित मित प्रिय वचन का बोलना वो भाषा समिति है। एषणा समिति किसे कहते हैं? बोलिए मीना चाची, एषणा समिति किसे कहते हैं? ये आहार संबंधी होती है। हाँ, आहार के जब वो मुनिराज जाते हैं तो इस प्रकार से आहार लेना है, अपनी पूर्वक आहार लेना, नहीं हो हाँ, यानी 46 दोषों को टालकर पूर्वक आहार लेना है। ठीक है। एषणा समिति का अर्थ है कि देख शोध कर भोजन लेना, 46 दोषों को टालकर, और जब भोजन कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, तो उस आहार को भी स्वयं देख शोध कर सावधानी पूर्वक ग्रहण करना। ये 5 समितियों में मुख्य रूप से सावधानी ये मुख्य बात है और उसमें अहिंसा का प्रयोजन है। तो गमन कर रहे हैं तो नीचे देखकर सावधानी पूर्वक, जिससे जीवों की हिंसा नहीं हो जाए। भोजन भी ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कि उसमें किसी भी प्रकार से जीवों की विराधना अथवा किसी को कोई तकलीफ न हो। तो एषणा समिति का अर्थ है कि 46 प्रकार के दोषों को टालकर उत्तम कुल वाले श्रावक के घर में और यथा योग्य अपनी विधि पूर्वक वो जो आहार लेना है उसका नाम है एषणा समिति। इसके बाद में है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति किसे कहते हैं? आदान का अर्थ है, हाँ चलिए मैं ही बोलती हूँ। हाँ, जो पिछी कमंडल और शास्त्र हैं उनको सावधानी पूर्वक उठाना और सावधानी पूर्वक रखना। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, उठाना, और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। तो कुछ चीज उठा रहे हैं या कुछ चीज रख रहे हैं, तो मुनिराज क्या उठाएंगे और क्या रखेंगे? कि पिछी कमंडल ही है और शास्त्र है, उन्हीं को उठाते हैं, उन्हीं को रखते हैं। तो देख कर शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहें लखी के धरें, इन वस्तुओं को देखकर उठाएं, कोई जीव जंतु आदि नहीं हो, और जब रखें तो देखकर ही रखें कि जहाँ रख रहे हैं वहाँ जीव जंतु आदि नहीं हो। पुस्तक आदि भी बंद करते हैं तो बराबर पीछे से परिमार्जित कर कर उसमें कोई जीव जंतु नहीं हो, और उसके बाद में सावधानी से धीरे से पुस्तकें बंद करते हैं। हम लोग भी पूजा वगैरह करते हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि पूजा करते समय कोई चावल वगैरह पुस्तक में नहीं गिर गया हो, नहीं छूट गया हो, क्योंकि वो चावल जीव जंतु भी नहीं हो, ऐसा भी ध्यान रखें। और चावल आदि भी पुस्तकों में रह जाएंगे तो वो उससे जीव पैदा होंगे, अभी तो नहीं है लेकिन वो चावल उसमें रह जाएंगे तो उसमें जीव पैदा होंगे और पुस्तकें खराब होंगी। इसलिए जिनवाणी की विनय के लिए भी उसको हमें देख शोध कर, और भी कोई भी हम काम करते हैं घर गृहस्थी में तो बराबर देख के उठाएं, देख के रखें, जिससे जीवों की विराधना नहीं हो। तो यह है आदान निक्षेपण समिति।
और फिर अंतिम है प्रतिष्ठापना समिति। प्रतिष्ठापना का अर्थ है कि मलमूत्र का क्षेपण करते हैं तो उसको निर्जंतु स्थान देखकर, जहाँ जीव जंतु रहित जो स्थान है, ऐसी जगह पर अपने शरीर का मल मूत्र कफ आदि जो विसर्जित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बैठ गए और वहाँ चींटियां चल रही हैं, जीव जंतु चल रहे हैं, कहीं भी कफ निकाल दिया है, ऐसा नहीं है। बराबर भूमि को देखकर जीव जंतु आदि नहीं हो और देख शोध कर ही फिर वहाँ पर ये मलमूत्र आदि का त्याग करें। इसका नाम है व्युत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापना समिति। तो इस तरह से ये 5 समितियों का पालन हुआ। कषायों का निग्रह, अर्थात वो कषाय उत्पन्न न हो, इस तरह का परिणाम जीवन में, वो कहलाता है कषायों का निग्रह। और दंडों का त्याग, कि मन वचन काय, ये 3 दंड हैं और इनकी जो प्रवृत्ति है, दंड का अर्थ हमने देखा कि मन वचन काय है, इनको दंड कहा है। इनके माध्यम से जो योगों की प्रवृत्ति होती है, तो उस योगों की प्रवृत्ति को का त्याग करना, यानी मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति नहीं करना। अशुभ में तो उपयोग लगाना ही नहीं, मन की प्रवृत्ति मन वचन काय की, और उस शुभ प्रवृत्ति से भी आगे बढ़कर और उपयोग का आत्मा में केंद्रित करना, इसका नाम है दंडों का त्याग करना। और फिर अंतिम है 5 इंद्रियों पर विजय। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं और इनके विषयों में, इनके जो भी विषय हैं, अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना, बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना, ये कहलाता है इंद्रियों का विजय। तो इस तरह से ये व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रियों पर विजय या इंद्रियों को जीतना, ये व्यवहार संयम कहलाता है। अब इस संयम के कितने भेद हैं और संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? तो संयम के भेद हैं 2 टाइप से संयम के भेद हम देखते हैं। हाँ, आंटी कुछ बोल रहे हैं? मनोरमा आंटी। हाँ, फिर से बोलिए आंटी। हाँ, संयम मार्गणा के 7 भेद हैं। बढ़िया। हाँ, सविता आंटी कुछ पूछ रहे हैं? कषाय तो सरल है, इसलिए कषाय किसे कहते हैं हमें पता है, जो आत्मा को कसे उसे दुख दे उसे कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं और ये 4 कषाय उत्पन्न ही नहीं हो। कषायों का निग्रह का अर्थ है ये कषाय उत्पन्न ही नहीं हो। संयम का मतलब है, अब ये इससे हमको समझ में आ रहा, संयम की जो डेफिनेशन बताई है, संयम का अर्थ है कि संयमित होना, तो पापों में प्रवृत्ति नहीं हो। और समितियां कही है, अर्थात जो प्रवृत्ति हो रही है, जो क्रियाएं हमारे जीवन में हो रही है, वो क्रियाएं सावधानी पूर्वक हों, कषायों में उपयोग नहीं जाए, क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न ही नहीं हो, मन में वैसे विचार उत्पन्न ही नहीं हो, किसी के प्रति खराब परिणाम। एक तो ऐसे होता है कि हमारे को भाव आते रहते हैं दूसरे के, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मेरा ऐसा ध्यान नहीं रखा, ऐसा जो भी, तो वो विचार आने के बाद में फिर हम सोचें, हम उसको रोकने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, ऐसा कि सहज में ही कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, लेकिन कषाय के परिणाम उत्पन्न ही नहीं हो, गुस्सा आए ही नहीं, वो परिणाम वो कहलाता है कषायों का निग्रह। और ये जो दंडों का त्याग, मतलब ये संयम में, इसको संयम के साथ देखेंगे कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जो ज्यादा उसके माध्यम से चंचलता हो रही है, योगों में चंचलता हो रही है, तो वो योगों की चंचलता को रोकना, वो कहलाएगा दंडों का त्याग। मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं करना, गुप्ती रूप रहना, अपने उपयोग को आत्मा में केंद्रित करके रखना, और मन को, वचन को और काय को, मन यानी मन से बहुत ज्यादा विकल्प नहीं करना, वचनों से अंतर्जल्प और बहिर्जल्प दोनों तरफ से बहुत ज्यादा यानी वचन नहीं बोलना, और शरीर से स्थिर होकर बैठना, ये कहलाएगा दंडों का त्याग अथवा गुप्ती। और 5 इंद्रियों का जीतना, तो इंद्रियों के विषयों में जो लीनता हो रही थी, जो आसक्ति हो रही थी,
उसको भी संयमित करना। ये 5 प्रकार से संयम का समझ लीजिए संयम को बताया गया है। और इसमें हमारा जो प्रवृत्ति है या जो हमारी उपयोग है, उस उपयोग को बाहर विषयों से समेटने का प्रक्रिया इसमें दिखाई दे रही है कि बाहर में उपयोग जहाँ ज्यादा प्रवृत्ति नहीं करे और सावधानी पूर्वक जो क्रिया हो, उसका नाम ये संयम है। तो 2 प्रकार से पहले हमने देखा संयम, एक निश्चय संयम और एक व्यवहार संयम। ये तो संयम की सामान्य बात हुई। अब संयम कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य रूप से जब हम 10 धर्मों के अंतर्गत संयम धर्म पढ़ते हैं, तब वहाँ 2 प्रकार का संयम कहा जाता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम अर्थात 6 काय के जीवों की रक्षा करना, वो कहलाता है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति नहीं होना, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। तो अभी जो हमने पढ़े, व्रतों का पालन, व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषाय का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रियों का जीतना, इन 5 चीजों को इन 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम में। इन 5 चीजों को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? मोटा मोटा, वैसे बारीकी में जाएंगे तो एक दूसरे में सब आ जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा हम डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जैसे 5 समिति है वो प्राणी संयम में आ जाएंगी। हाँ, में अहिंसा अनुव्रत जो है वो भी प्राणी संयम में आ जाएगा। हाँ, इंद्रिय संयम में जैसे 3 दंडों का त्याग, 5 इंद्रिय विजय, कषायों का निग्रह भी दोनों में ही आ जाएगा। हाँ, बढ़िया। व्रतों का धारण, समितियों का पालन और कषायों का निग्रह, ये तो समझ लीजिए मुख्य रूप से प्राणी संयम के अंतर्गत आ गया। और जो दंडों का त्याग और इंद्रियों का जीतना है, ये इंद्रिय संयम के अंतर्गत आ गया कि हमने उसमें अपनी इंद्रियों को वश में किया। दंडों का त्याग में जैसे काय गुप्ती जो है, काय की प्रवृत्ति को रोकना, उसको दोनों में भी ले सकते हैं। ये मोटा मोटा सा ऐसा डिवीजन देखा है हमने, बाकी बारीकी में जाएंगे तो इधर उधर भी आपस में वो शेयर हो सकते हैं। तो ये संयम 2 प्रकार से कहा, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। लेकिन यहाँ संयम मार्गणा में ये 2 टाइप के संयम, यानी ये 2 विभाजन नहीं किए। संयम मार्गणा में अलग प्रकार से इसके विभाजन किए। तो संयम मार्गणा के तो 7 भेद हैं, लेकिन संयम या चारित्र की अपेक्षा से देखें तो संयम है वो 5 प्रकार का होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम होता है। ये संयम के भेद हैं। अभी संयम मार्गणा के भेद नहीं है, ये संयम के भेद हैं। संयम ये 5 प्रकार का है, सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। अब संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? इस संयम मार्गणा का मतलब है संयम के माध्यम से जीवों को खोजना, जीवों को देखना। तो 5 तो ये हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। जिन लोगों को भी कुछ नाम वगैरह में गड़बड़ हो, लिखने में दिक्कत हो, तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 18 नंबर का सूत्र है, उसमें आपको परिभाषाएं भी मिल जाएंगी, नाम भी मिल जाएंगे। ये चारित्र के भेदों में वहां नाम दिए गए हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, 5 तो है संयम। और एक है संयमा संयम, 6ठे नंबर पर है संयमा संयम। और 7वीं है संयम मार्गणा में, 7वां है असंयम। तो ये संयम मार्गणा के 7 भेद हैं। 5 तो संयम है ही, इसके अलावा जो संयमा संयम है और जो असंयमी है, वो भी संयम मार्गणा के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि जीवों को खोजना है। अगर संयम के आधार पर ही जीवों को देखेंगे तो केवल संयमी जीव ही जीव कहलाएंगे,
अब जो असंयमी जीव हैं अथवा संयमी जीव हैं वो जीव ही सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए मार्गणा का मतलब है सारे जीवों को कवर करना है। तो संयम मार्गणा में संयम के आधार पे जितने जीव कवर हुए वो तो हुए, उसके अलावा जो रह गए वो सारे के सारे असंयमी नहीं है, उसमें कुछ है वो देश संयमी यानी संयमा संयमी है, तो उनका ग्रुप अलग है। और असंयमी जीव जिनका किसी भी प्रकार का संयम नहीं है वो असंयमी जीवों का ग्रुप अलग है। तो इस तरह से 7 आधार पर यहाँ संयम मार्गणा के भेद किए हैं, 7 तरह से जीवों को यहाँ बांटा गया है। सामायिक संयम सामायिक संयम किसे कहते हैं बता सकते हैं? आप लोग पढ़ के आए हैं कोई? मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिया था। हाँ, समस्त सावध योग का अभेद रूप से त्याग करना वो, हाँ, अभेद रूप से त्याग करना वो सामायिक संयम कहलाता है। अब सावध्य योग का मतलब क्या है कि सावध्य वध्य का मतलब होता है पाप रूप क्रियाएं। सावध्य यानी वध्य, अवध्य अर्थ पाप का अर्थ है, और पाप रूप जो क्रियाएं हैं वो सब सावध्य कहलाती हैं। तो समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना मतलब कि अभेद रूप से जो अलग अलग, ऐसा नहीं कि अभी हमने हिंसा का त्याग किया, फिर झूठ का त्याग किया, फिर चोरी का त्याग किया, ऐसा अलग अलग करके नहीं, हमने पापों का त्याग किया है। ऐसा अभेद रूप से समस्त सावध्य योग का त्याग करना, यानी जिसमें पापों के त्याग के कुछ विकल्प नहीं है, वो बस कॉमन रूप से अभेद रूप से जिसे त्याग किया वो कहलाता है सामायिक संयम। कि 5 प्रकार के जो व्रत धारण आदि हैं, इस संयम को 5 व्रतों को इकट्ठा करके बस हमने पापों का त्याग किया, हमने व्रतों को ग्रहण किया, एक अलग अलग करके। अब अहिंसा व्रत, फिर सत्य व्रत, फिर अचौर्य व्रत, ऐसा नहीं, बस पापों का इकट्ठा करके ऐसे कि हमने पापों का त्याग किया है, उसका नाम है सामायिक संयम। ये सामायिक संयम है। समझ लीजिए 2 नय है अपने यहाँ, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से जिसे सामायिक संयम कहा जाता है, अभेद रूप से पापों का त्याग करना, वो सामायिक संयम है। और इसी तरह से, हाँ, कर दी मैंने, कर दी। 6 लोग अनम्यूट थे, अब आ जाएगी। देखिए, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दोनों संयम साथ साथ होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। एक साइड से जिसे सामायिक संयम कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से उसी को छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। सामायिक संयम का नाम है पापों का अभेद रूप से त्याग करना, उसका नाम है सामायिक संयम। और छेदोपस्थापना का मतलब है वो भेद रूप से उनका त्याग करना, यानी सामायिक चारित्र से च्युत हुए। इनको संयम को चारित्र भी बोलते हैं, कभी चारित्र शब्द निकलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं के नाम चारित्र भी हैं, तो सामायिक चारित्र भी इनको कहते हैं। सामायिक चारित्र या सामायिक संयम का मतलब है पापों का अभेद रूप से त्याग करके, समझ लीजिए निर्विकल्प आत्म स्वरूप में लीनता रूप है, वो सामायिक है। और इसके बाद में वो सामायिक संयम से च्युत हुए, तो वो जो सामायिक संयम से च्युत हुए और अब हम महाव्रत का पालन कर रहे हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं, अथवा अमीद्या समिति का पालन कर रहे हैं, इस तरह से जो बाहर में ये जो प्रवृत्ति हुई, इस प्रवृत्ति रूप जो क्रिया है उसका नाम है, समझ लीजिए, छेदोपस्थापना चारित्र। यानी सामायिक चारित्र से च्युत होकर अब वो जो क्रियाओं में प्रवृत्ति हुए, सामायिक चारित्र से छूटे तो बाहर में समिति आदि रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति हुई, तो उस प्रवृत्ति में कुछ भी सावध्य क्रिया हुई, सामायिक आदि से छूटे तो बाहर में उपदेश दिया, विहार किया, ईर्ष्या समिति से गमन किया, ऐष्णा समिति से आहार लिया, तो ये जो प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ सावध्य कार्य हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें
क्योंकि जब भी प्रवृत्ति करेंगे तो यद्यपि पूरा सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी जो प्रवृत्ति है वो अपने आप में ही सावध्य रूप होती है, क्योंकि गमन आदि करने में जीवों की विराधना होती ही है। तो उसमें वो जो सावध्य कार्य हुआ है उसका प्रायश्चित विधि से छेदन करना, तो वो कहलाता है छेद। और वापस से सामायिक चारित्र में जाने की भावना भाना, वो कहलाता है उपस्थापना। तो सामायिक चारित्र से च्युत होने पर जो प्रायश्चित आदि के माध्यम से उस जो हमारे से जो सावध्य क्रिया हुई, उस सावध्य क्रिया का प्रायश्चित आदि से उसका छेद करना और वापस से सामायिक चारित्र की ओर जाने का प्रयास करना, तो ऐसा छेद और उपस्थापना, ये छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। या शॉर्ट में कहें तो समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग करना। हम समितियों का, ईरा समिति का समझ लीजिए का पालन करेंगे, या अब हम अहिंसा महाव्रत का धारण कर रहे हैं, हम सत्य महाव्रत का धारण कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग करके अभेद रूप से पापों का त्याग करना अथवा उन व्रतों का ग्रहण करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। ये समझ लीजिए। हाँ, मतलब ये जैसे सामायिक होती है तब तो सात्विक गुण स्थान में होती है, जैसे एकदम निश्चय रूप से एकदम आत्मलीनता, और ये छेदोपस्थापना होती है तो ये छठे गुण स्थान में आके ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही चारित्र, सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों ही चारित्र छठे गुण स्थान में भी हैं और सातवें में भी हैं। ये दोनों ही चारित्र मुनि दशा में साथ में ही रहते हैं। इसलिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको समझ लीजिए। इसी तरह से इनके डेफिनेशंस दी गई हैं और इनका स्वरूप समझने में ऐसा लगता है कि ये छठे में होगा, ये सातवें में होगा, लेकिन सातवें में भी दोनों हैं, छठे में भी दोनों हैं। इसलिए ये समझ लीजिए आत्मा की चारित्र गुण की कुछ इस तरह की अवस्था है, कुछ पर्याय है। उसका द्रव्यार्थिक नय से उस अवस्था का नाम सामायिक चारित्र कहा है, और पर्यायार्थिक नय से उस अवस्था का नाम छेदोपस्थापना चारित्र का है। यानी उसी दशा को अभेद रूप से देखा तो उसे सामायिक चारित्र कहा, और उसी दशा को भेद रूप से देखा तो उसे छेदोपस्थापना चारित्र कहा। और थोड़ी बात करेंगे, कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया है, टाइम हुआ है। इसको और कल थोड़ा सा चर्चा करके ये 5 प्रकार के चारित्र की जितनी भी कल चर्चा होगी उतनी कल करेंगे। अभी समय हुआ। ये मार्गना की तो है गाथा, मागना स्थान की ही गाथा है ये जो हम बोलते हैं। गुणस्थान की 2 गाथाएं थी, वो उस समय मुझे समझ लीजिए मेरे दिमाग में नहीं आई कि वो गाथाएं भी रोज बोलते अपन जब गुणस्थानों की चर्चा चल रही थी। दी है, द्रव्य संग्रह में ही दी है, 2 गाथाएं हैं, मिच्छो सासण मिस्सो, द्रव्य संग्रह में 13वीं गाथा की जो टीका है ना, 13वीं गाथा की टीका में ही दी हुई है। ये पेज नंबर है 39, द्रव्य संग्रह जो अपनी है उसमें पेज नंबर 39 में ऊपर जो संस्कृत टीका है, संस्कृत टीका में बीच में इन्वर्टेड कॉमाज में है, मिच्छो सासण मिस्सो अविरध सम्मो या देश विरदो या, देख लीजिएगा आपको दिख जाएंगी। नहीं तो गोमट सार जी, हाँ मैंने हाँ वो जब पढ़ाया था ना, वो मैंने अपने क्लास में जब मंदिर में पढ़ाया था ना तब आप लोगों को बता दिया था, इनको ध्यान नहीं होगा। पेज नंबर 39 में जो संस्कृत टीका है उसमें आप देख लीजिए, ऊपर से 7वीं लाइन, ऊपर से 7वीं लाइन है। चलिए अभी समय हुआ है, अभी तो मैं बंद करती हूँ, बाकी जो भी कुछ पूछना हो कल पूछेगा आप लोग।